हेलो दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग? आशा नहीं बल्कि पूरा विश्वास है आप लोग स्वस्थ हैं और अपने क्लास 10th की तैयारी सही तरीके से कर रहे हैं। तो आज हम सभी लोग इस सेशन के अंतर्गत पढ़ने वाले हैं समांतर श्रेणी के 5.1 तो हो गए हैं, उसका कुछ रिवीजन कर लेंगे और उससे आगे थोड़ा सा चलेंगे 5.2। इसमें किस प्रकार का प्रश्न पूछे जाते हैं और उससे हम लोग किस प्रकार से बनाएंगे और सही तरीके से अध्ययन कर पाएंगे, अपने क्लास 10th को आगे की ओर बढ़ाएंगे और सही कर पाएंगे। तो सबसे पहले तो आप सभी को हमने बताया था 5.1 में कि किस प्रकार से प्रश्न रहता है, किस प्रकार का रहता है और उसको में कैसा कैसा प्रश्न था। तो उसमें जो प्रश्न था उससे हम बता देते हैं पूरा कॉन्सेप्ट क्या था। तो सबसे पहले तो कि आप सभी को प्रथम पद बताए थे, सारवंतर बताए थे और एपी क्या होता है, एपी क्या होता है, ये सभी आप सभी को बताए थे। तो चलिए एक थोड़ा सा प्रश्न देते हैं, आप सभी लोग बताइए कि उसका आंसर क्या होगा। कमेंट बॉक्स आप सभी के लिए खाली है और बिल्कुल खाली ही रहेगा हमेशा के लिए, आप लोग उसे भरने का काम कीजिएगा। तो यहाँ पर प्रश्न दिया हुआ रहेगा कि दिया हुआ एपी है। हमने बताया था पहले भी कि यदि एपी लगाकर प्रश्न पूछा जाए तो हमें एपी में चेक करने का लिए नहीं बोलेगा, मतलब कि इसे एपी में है या नहीं ये चेक करने के लिए नहीं बोलेगा और सिर्फ हमको पद दे दे तो उसको चेक करना हो। तो यहाँ पर एपी दे दिया है 15, 17, 19, 21, इस प्रकार से एपी के रूप में दिया हुआ है, एपी के रूप में दिया हुआ है। तो इससे हम सभी को सिर्फ चेक करने के लिए बताएगा कि इसमें सार्वंतर क्या है और इसका प्रथम पद यानी कि ए का मान क्या है। तो ये सभी लोग हम सभी ने आसानी तरीके से पढ़ लिया था, अध्ययन कर लिया था और इसे अच्छा कर लिया था। तो इसे बनाने के लिए पहले हमको प्रथम पद पूछना है, प्रथम पद पूछ रहा है तो प्रथम पद लिख लेंगे यहाँ पर प्रथम पद। तो प्रथम पद निकालने के लिए बताया था कि जो पद लिखा रहे एपी में दिया रहता है उसको बाएं तरफ से चलना है और सबसे जो शुरू में रहेगा बाएं तरफ से सबसे शुरू में रहेगा, मतलब कि दाएं तरफ इस तरफ होता है और बायां इस तरफ होता है। तो बाएं तरफ हम लोग को जाना है, तो बाएं जाते हैं तो प्रथम पद यहाँ पर एपी को नहीं लेना है, एपी इतना दिया हुआ है। अब इसी में पूछ रहा है कि इतना पद है जो सबसे पहले कौन है, तो यहाँ पर प्रथम पद बाएं तरफ से सबसे शुरू वाला होता है, तो यानी कि हमारा 15 आ जाता है। और इसी प्रकार से यहाँ पर पूछ देता है कि दिया हुआ एपी से ही हमें सार्व अंतर का मान बताएं, सार्व अंतर का मान बताएं कि सार्व अंतर क्या होगा, यानी कि सार्व अंतर का हम लोग शॉर्ट तरीका से डी लिखते हैं। तो यहाँ पर सार्व अंतर का हमने एक सूत्र बताया था कि दूसरा पद में से बाएं तरफ से दूसरा पद में से पहला को घटाना है, मतलब कि A2 में से A1 को घटाना है। तो सार्व अंतर का सूत्र होता है A2 माइनस में A1। तो A2 के स्थान पर यहाँ पर 17 दिया हुआ है और A1 के स्थान पर 15 दिया हुआ है और यहाँ पर 17 में से यदि 15 को घटाते हैं तो हमारा 2 आता है, जो कि हमने पिछले कक्षा में ही ये पढ़ लिया था, पिछले क्लास में ही पढ़ लिया था। कक्षा दूसरा शब्द हो जाता है और क्लास दूसरा हो जाता है, मतलब कि पीछे जो वीडियो देखे थे उसमें पढ़ लिए थे आसानी तरीके से। और कक्षा यदि बोल दे क्लास बोल दे तो मतलब कि जो हम लोग 10th क्लास की तैयारी करें पिछले कक्षा बोल दे तो यहाँ पर 9th क्लास का बात हो जाता है, जो कि 9th क्लास में नहीं, हमने 10th क्लास में ही पिछले वीडियो में पढ़ लिया था। तो इस प्रकार से हम सभी ने सार्व अंतर का मान निकाल लिया था और प्रथम पद निकाल लिया था। अब इससे थोड़ा सा आगे जाना है और यहाँ पर कुछ कुछ रिक्त स्थान दिए रहेंगे और उसको हम लोग को बनाना है। तो यहाँ पर कुछ प्रश्न हम लोग किताब से समझने का प्रयास करते हैं। तो आगे का प्रश्न पूछने से पहले क्या कहेगा, उससे पहले आप सभी को एक और बात बताए थे, तो वह बात क्या है आप सभी लोग ही बता दीजिएगा कि यहाँ पर A1 क्या है, A2 क्या है, A3 क्या है, A4 क्या है, इसी प्रकार से आगे भी क्या है। तो AP का जो A का व्यापक रूप होता है वो क्या है, A2 का मतलब दूसरा पद का व्यापक रूप क्या होता है, A3 यानी कि तीसरा पद का व्यापक रूप क्या होता है।
ये सभी हमने पिछले क्लास में ही पढ़ लिया था, पिछले वीडियो ही पढ़ लिया था। तो आप सभी लोग ये वीडियो नहीं देखा है तो जल्दी से जाइए और देखिए, ताकि आगे का जो प्रश्न हमारे पास आए वो आसानी तरीके से बन जाए। तो यहाँ पर हमने बताया था 2 तरीके से निकालने के लिए कि प्रथम पद किस प्रकार से निकाल सकते हैं, द्वितीय पद किस प्रकार से, और इसी प्रकार से आगे भी किस प्रकार से निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले प्रथम पद निकालने के लिए इसे मिटा देते हैं। तो यहाँ पर से मिटा देते हैं प्रश्न को। जैसे हमारा जो एपी होता है उसका व्यापक रूप क्या होता है, मान के चलिए कि हमारे पास एपी अंक में नहीं दिया हुआ है, इस प्रकार से दिया हुआ है A1, A2, A3, A4, इसी प्रकार से A5 भी आगे, इसी प्रकार से आगे और भी दिया रहेंगे। पहले हम इतना से समझने का प्रयास करते हैं। तो 2 तरीके होते हैं कि इसे किस प्रकार से निकाला जा सकता है। जैसे कि यहाँ पर तो इसका व्यापक रूप है ही, और यहाँ पर A1 दिया रहे, A2 नहीं दिया रहे, A4 नहीं दिया रहे, और डायरेक्ट यहाँ पर A5 दिया हुआ रहे, तो हमें किस प्रकार से बनाना है। तो मेन यही हमारा जड़ है 5.2 का। और इसे यदि समझ लें तो हमारा जो 10th क्लास में एग्ज़ाम होता है उससे हम लोग 5 नंबर आराम से आसानी से बना सकते हैं, मतलब कि कोई दिक्कत नहीं आएगा और हम लोग अच्छा कर लेंगे। तो यहाँ पर A1 निकालने के लिए आप सभी को बताए थे कि A1 को शॉर्ट तरीका से यहाँ पर A लिख सकते हैं, मतलब कि 1 को हटाएंगे और A मतलब प्रथम पद हो गया। इसी प्रकार से एक और बात बताए थे कि D का मान हमें किस प्रकार से निकालते हैं, मतलब कि सबसे पहले D का मान किस प्रकार से निकालते हैं, यानी कि AP में दिया रहे तो D निकालने के लिए यहाँ पर सबसे पहले दूसरा पद में से पहला को घटाना होता है, और इसी प्रकार से तीसरा में से दूसरा को घटाना होता है, और इसी प्रकार से चौथा में से तीसरा को, और पांचवा में से दूसरा को। यानी कि एपी में नहीं रहे तो हम लोग को चेक करने के लिए इतना करना पड़ता है, और नहीं तो सबसे पहले तो A2 में से A1 को ही घटाते हैं, मतलब द्वितीय पद में से प्रथम पद को घटाते हैं। तो मतलब कि यहाँ पर यदि इसमें से इसको घटा देते हैं, मतलब द्वितीय पद में से प्रथम को घटा देते हैं, तो हमारा D प्राप्त होता है। तो इसी प्रकार से A2 ही तो निकाल सकते हैं कि इसमें से घटाना है तो इसको में जोड़ देंगे तो हमारा द्वितीय पद आ जाएगा। जैसे कि यहाँ पर प्रथम पद मान के चलिए कि A दिया हुआ है, प्रथम पद A है, और इसमें से जो घटा कर आता है, A2 में से घटा कर आता है, उसी को तो D कहते हैं। तो जी हाँ, उसी को D कहते हैं। तो यहाँ पर इसमें से इसको घटाते हैं तो इसको में D को जोड़ देते हैं तो A प्लस में D हो जाएगा। ये हमारा द्वितीय पद हो गया, मतलब कि A2। अब इसी प्रकार से A3 निकालने के लिए सबसे आसान तरीका, सबसे पहले तो यहाँ पर A3 में से A2 को घटाने पर हमें D प्राप्त होता है, अभी बताए हैं। A3 में से A2 को घटाने पर हमारा D प्राप्त होता है। तो A2 में हम यहाँ पर D को जोड़ देते हैं, मतलब कि A2 में D को जोड़ देंगे तो हमारा A3 आ जाएगा। चूंकि A3 में से ही D को घटाते हैं तो A2 प्राप्त होता है। तो एक सूत्र हो गया हमारा A2 प्लस में D, इस प्रकार से भी निकाल सकते हैं, और इसी प्रकार से इसके आगे भी निकाल सकते हैं। तो A5 अभी रहने देते हैं, जगह का थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाता है। तो इस प्रकार से A3। अब A4 किस प्रकार से निकाल सकते हैं, तो A4 में भी सेम फार्मूला लगेगा कि A4 में से A3 को घटाते हैं तो हमारा D का मान प्राप्त होता है, और A3 में D का मान जोड़ देंगे तो हमारा A4 आ जाएगा। जी इसी प्रकार से होगा। तो A3 में यहाँ पर D को जोड़ देंगे तो हमारा A4 आ जाएगा। तो इस प्रकार से कहते हैं कि A1 को हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, मतलब कि A, और A2 को निकाल सकते हैं A प्लस में D, मतलब प्रथम पद प्लस में सार्वंतर। अब यहाँ पर A3 को निकाल सकते हैं द्वितीय पद प्लस में सार्वंतर, मतलब कि जो दूसरा पद दिया रहेगा उसमें हमको D का मान ऐड करना है। अब इसी प्रकार से चौथा मान पूछ दे तो तीसरा पद जो होगा उसमें हम सार्वंतर का मान जोड़ देना है। तो एक और प्रश्न यहाँ पर उठ जाता है कि सर यहाँ पर A का मान तो दिया रहेगा, मान के चले कि A मान दे दिया है,
और यहाँ पर A2 का मान दे दिया है, A2 का मान नहीं दिया हुआ है, A3 का भी मान नहीं दिया हुआ है, डायरेक्ट यहाँ पर हमारा A4 का मान दे दिया। तो हम किस प्रकार से D का मान निकालेंगे? तो यहाँ पर एक समस्या खड़ी हो जाता है। जैसे मान के चलिए कि A का मान यहाँ पर हम लोग ले लेते हैं 2, A4 का मान यहाँ पर ले लेते हैं, A4 का मान 10 ले लेते हैं, ठीक। अब यहाँ पर से हम सभी से पूछ दे कि D का जो मान है वह क्या होगा। तो यहाँ पर एक समस्या खड़ी हो जाता है कि A4 और A1 इससे तो हमारा कोई जो होता है संबंध ही नहीं है। यहाँ पर देखिए तो A2 निकालने के लिए प्रथम में द्वितीय को जोड़ना है, जो कि D का मान पहले जोड़ेंगे, उसके बाद A2 निकलेगा, और D का ही मान पूछा जा रहा है। इसी प्रकार से A3, तो यहाँ पर A2 में D का मान जोड़ना है, फिर यहाँ पर D का मान खोज रहा है, जो कि DA का मान हमसे पूछ भी रहा है। तो यहाँ पर तो गड़बड़ हो जाएगा। किस प्रकार से इसे बना सकते हैं? तो यहाँ पर एक और इसका व्यापक रूप होता है, जिसे हम लोग ध्यान से देखने का प्रयास करेंगे, बिल्कुल आसानी तरीके से, और हम लोग अच्छा कर पाएंगे। तो यहाँ पर प्रथम पद तो A रह जाएगा, इसमें कोई दूसरा बात नहीं है। यहाँ पर द्वितीय पद भी सेम रह जाएगा कि A1 प्रथम में D को जोड़ना है, प्रथम पद में D को जोड़ना है, मतलब कि A प्लस में D हो जाएगा। अब यहाँ पर A3 से हम लोग को चेंज कर देना है, मतलब कि यहाँ पर देखिए, यदि यहाँ पर हम लिखना चाहें तो 0D भी लिख सकते हैं, यहाँ पर 1D लिख सकते हैं, और यहाँ पर A3 निकालने के लिए पूछ दे तो यहाँ पर प्रथम पद में ही यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 0 है, 0 1, यहाँ पर 2 बढ़ जाना है, मतलब कि A3 पूछे तो D में 1 कम करके गुना कर देना है, तो हमारा कौन निकल जाएगा? A3 का मान निकल जाएगा। अब इसी प्रकार से आगे A4 का मान पूछ दे, यहाँ पर प्रथम पद में, प्रथम पद A है, और प्रथम पद में ही 4 से 1 कम, मतलब कि 3 गुना सार्वंतर। तो इस प्रकार से भी हम लोग A4 का मान निकाल सकते हैं, बिल्कुल आसानी तरीके से। अब हमें कोई दिक्कत ही नहीं आएगा। जैसे कि प्रश्न भी देंगे आगे, उससे बनाएंगे और अच्छा करेंगे। तो यहाँ पर A के स्थान पर A है, और 0 में यदि D से हम गुना करते हैं तो हमारा 0 आ जाता है, और किसी भी संख्या में 0 को जोड़ते हैं तो कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो यहाँ पर 0 को जोड़ने पर हमारा कोई परिवर्तन नहीं हुआ, तो A को सेम छोड़ देते हैं। अब इसी प्रकार से A प्लस में 1, यहाँ पर कुछ नहीं है तो 1 गुना कह सकते हैं, यहाँ पर गुना हो सकता है। तो 1 में D से गुना करते हैं तो हमारा D रह जाता है, क्योंकि किसी भी संख्या में यदि 1 से गुना करते हैं तो दिया हुआ जो बड़ा संख्या है वही रह जाता है। तो यहाँ पर D में 1 से गुना करते हैं तो सेम D उतर जाएगा, जो कि A प्लस में D, और इस प्रकार से हम यहाँ पर A2 का मान निकाल सकते हैं, और इसी प्रकार से यहाँ पर A3 का भी मान निकाल सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर दिया हुआ है 2 इंटू में मान सकते हैं, और यहाँ पर भी गुना में दिया हुआ है, तो 2 में यहाँ पर D से गुना करेंगे तो 2D हो जाएगा, प्लस में 2D, और इंटू A प्लस में यदि 3 में गुना D से करते हैं तो हमारा 3D आ जाता है। इस प्रकार से हम लोग A4 का मान निकाल सकते हैं, और इसी प्रकार से हम लोग आगे A5 का भी मान निकाल सकते हैं। तो A4 निकालने के लिए A3 में D को जोड़ना है, और यदि दूसरा फार्मूला से पूछे तो A4 निकालने के यहाँ पर 3D जोड़ा गया है, तो आगे क्या करेंगे? A5 पूछेगा तो 5 से 1 कम, यानी कि 4, तो 4 में D से गुना करके हम लोग को प्रथम पद में ऐड कर देना है। अब इसी पर एक प्रश्न देंगे, आप लोग आसानी तरीके से किस प्रकार से बनाते हैं तो देखने का प्रयास करते हैं कैसा कैसा क्वेश्चन रहता है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोगों को प्रथम पद दे देते हैं, ठीक। यहाँ पर प्रथम पद दिया हुआ एग्जाम्पल के रूप में, प्रथम पद यानी कि A का मान दिया हुआ है जो कि 4 है, मान के चलिए कि प्रथम पद हमारा 4 है। अब यहाँ पर डायरेक्ट A4 दे दिया, A4 यानी कि चौथा पद भी कह सकते हैं, चौथा पद हमारा 16 दे दिया है, ठीक। इसी प्रकार से चौथा पद हमारा 16 दे दिया हुआ है। तो इससे पूछ रहा है कि हमारा
जो सार्वंतर यानी कि डी का मान है वह कितना होगा। तो सार्वंतर का मान हमें निकालना है। तो इसे निकालने के लिए सबसे आसान तरीका होगा, यदि हम यहाँ पर इस फॉर्मूला का प्रयोग करें तो हमारा जो गाड़ी है वह रुक सकता है, मतलब कि रास्ते में खराबी है, यहाँ पर कोई संबंध ही नहीं है कि आगे हम लोग जा सकते हैं, आगे का पुल टूटा हुआ है। और यदि इस रास्ते से जाते हैं तो यहाँ पर प्रथम पद दिया हुआ है, चौथा पद a प्लस में 3d है। तो यहाँ पर दूसरा फॉर्मूला से चल लेते हैं। तो सबसे पहले a का मान हमारा 4 है और चौथा पद यानी कि चौथा पद का व्यापक रूप क्या होता है, तो चौथा का व्यापक रूप होता है a प्लस में 3d बराबर में 16 दिया हुआ है। अब यहाँ पर कटने वाला अंक ले लेते हैं। हाँ ठीक है, यहाँ पर a का मान 4 रख देना है, मतलब कि a के स्थान पर 4 और प्लस में 3d बराबर में 16 और 3d बराबर के दाएं साइड से यदि बाएं साइड किसी भी संख्या को बाएं साइड से दाएं साइड लेके जाते हैं तो प्लस वाला माइनस में हो जाता है और माइनस वाला प्लस में। किसी भी अंक को चेंज करें, या तो बाएं से दाएं लाएं या दाएं से बाएं लाएं, प्लस वाला माइनस में और माइनस वाला प्लस में, गुना वाला भागा में, भागा वाला गुना में चला जाता है। तो यहाँ पर 3d बराबर 16 माइनस में 4 हो जाएगा। और इसी प्रकार से यहाँ पर 3d बराबर में 16 में से यदि 4 को घटाते हैं तो हमारा 12 प्राप्त होता है, और 3 से यदि 12 में भाग देते हैं तो 4 बार में कट जाता है। तो d का हमारा जो मान होता है यहाँ पर 4 प्राप्त हो जाता है। तो इस प्रकार से हम लोग यहाँ पर फॉर्मूला निकाल सकते हैं। तो d का मान आ गया है, तो यहाँ पर प्रथम पद दिया हुआ है, चौथा पद दिया हुआ है, और बीच में कौन कौन घट रहा है, दूसरा पद और तीसरा पद। इसे भी आसानी तरीके से निकाल सकते हैं। तो आइए आगे हम लोग वही प्रश्न करने वाले हैं। सबसे पहले एक एग्जाम्पल ये है, और ये फॉर्मूला को आप लोग सही तरीके से अपने कॉपी में नोट्स के रूप में लिख लीजिए, ताकि सही तरीके से आगे हम लोग अच्छा करें और क्लास 10th सही तरीके से मार्क्स प्राप्त कर सकें। तो यहाँ पर आगे भी इसी प्रकार का प्रश्न है, उसे देखेंगे और अच्छा करेंगे। तो आगे का प्रश्न में हम लोग को दिया हुआ रहेगा, एग्जाम्पल ही देख लेते हैं। अभी सबसे प्रथम पद 2 दिया हुआ है, इसी प्रकार से आगे यहाँ पर रिक्त स्थान दे दिया है, यहाँ पर भी रिक्त स्थान दे दिया हुआ है, और चौथा पद यहाँ पर दे दिया है 15। दे दिया हुआ है। तो हमसे पूछा जा रहा है कि ये रिक्त स्थान पर क्या भराएगा और यहाँ पर रिक्त स्थान पर क्या भराएगा। तो सबसे पहले तो हम सभी को ये पता करना है कि A1 क्या है, A2 क्या है, A3 क्या है, A4 क्या है, मतलब कि इसे किस प्रकार से हम लोग लिख सकते हैं। तो सबसे शुरू वाले को तो पहले A कहते हैं, दूसरा पद को A2 कहते हैं, और इसी प्रकार से तीसरा पद को A3 और चौथा पद को A4 कहते हैं। तो A4 के स्थान पर हमारा कितना दिया हुआ है, 15 दिया हुआ है, और A के स्थान पर 2 दिया हुआ है। तो A2 का मान पूछ रहा है, A3 का मान पूछ रहा है। तो इससे हमको A2 निकालने के लिए क्या क्या चाहिए होता है। एक फॉर्मूला तो होता है A1 प्लस में D। तो A2 का फॉर्मूला किसी भी प्रकार से करिए, A प्लस में D होता है। तो यहाँ पर A का मान 2 दिया हुआ है और D का मान हमारे पास नहीं है। तो सबसे पहले हमें इन सभी का व्यापक रूप लिखना है, और 3 यहाँ A3 का मान दिया हुआ रहता है इस प्रकार से। एक तो A2 में यदि D का मान जोड़ देते हैं तो हमारा A3 आ जाता है, और दूसरे तरीके से प्रथम पद में यदि 2D को जोड़ दें, इसी 2 को यहाँ पर D से 2 बार गुना कर देते हैं तो हमारा A3 का व्यापक रूप आ जाता है। तो इसको निकालने के लिए भी हमें A चाहिए और सार्वंतर का मान चाहिए ही चाहिए, जो कि हमारे पास नहीं है। तो इसके लिए क्या करना होगा, सबसे पहले तो चौथा पद दे दिया है और पहला पद दे दिया है, तो आसानी से हम लोग बना सकते हैं। तो चौथा पद का व्यापक रूप हमें प्राप्त होता है A प्लस में 3D।
बराबर में कितना दिया हुआ है 15। तो यहाँ पर A4 में लिख भी सकते हैं और ना भी लिख सकते हैं। तो A4 में A का मान रखने पर सॉल्यूशन रखने पर, यानी कि A4 के स्थान पर कितना है A प्लस में 3D बराबर में 15। अब A के स्थान पर यहाँ हमारा दिया हुआ है 2 दिया हुआ है। इसको और आसान करने के लिए यहाँ पर अंक को हमारा चेंज करना होगा। यदि यहाँ पर 2 को घटाते हैं तो 13 आ जाता है, जो कि 3 से नहीं कटेगा, तो हमारा भिन्न के रूप में आ जाएगा और भिन्न को बनाने में बहुत कठिनाई होगी। तो यहाँ पर थोड़ा सा चेंज कर देते हैं, 15 के स्थान पर 16 कर देते हैं, 16 कर देते हैं। यहाँ पर प्रथम पद ही चेंज कर देते हैं 3, बाकी सब सेम। तो यहाँ पर प्रथम पद के रूप में हमारा 3 है। तो इसे बराबर के दाएं साइड लेकर जाना है। तो 3D बराबर में 15। तो बराबर के यदि दाएं साइड लेकर जाएं तो माफ़ी चाहता हूँ आप सभी से, ये पूरा प्रश्न हमने सॉल्व कर दिया लेकिन हमारा कैमरा चालू नहीं हुआ था। तो इसे हम लोग समझा देते हैं किस प्रकार से बना है। तो सबसे पहले हमारे यहाँ पर A का मान दिया हुआ था प्रश्न में, A का मान 7, D का मान 3 दिया है, N का मान 8 दिया है और AN का मान पूछ रहा है कि AN का मान क्या होगा। तो सबसे पहले हमको AN निकालने के लिए AN का फॉर्मूला पता होना चाहिए, जो कि AN का फॉर्मूला हमारा A प्लस N माइनस 1 इंटू D है। उसी को हमने यहाँ पर लिख दिया है। अब यहाँ पर AN निकालने के लिए A के स्थान पर जो मान है उससे रख देते हैं। तो A के स्थान पर 7 है, N के स्थान पर 8 है, 8 माइनस में 1 से उतर जाएगा। अब यहाँ पर D का मान हमारे पास 3 है। तो इसे अब सॉल्व करते हैं। पहले ब्रैकेट वाला काम करना है, उसके बाद बाहर वाला काम करना है। तो ब्रैकेट वाला काम करते हैं तो 8 में से 1 को घटाते हैं तो 7 आता है, और 7 में 3 से गुना करते हैं तो 21 आता है, और 21 और 7 को जोड़ते हैं तो हमारा 28 आ जाता है। इस प्रकार से हमारा AN का मान आ जाता है और ये हमारा आंसर हो जाता है। तो ये समझ में आप सभी को आया है और आप सब अच्छा करेंगे। यहाँ पर फिर से एक प्रश्न आ गया है, हमारे प्रश्न संख्या 5.2 में दिया हुआ है, प्रश्न संख्या 1 के 2 में, कि यहाँ पर A का मान दिया है -18, D का मान निकालना है, N का मान 10 है, AN का मान 0 दिया हुआ है। तो इसे किस प्रकार से निकालेंगे। यहाँ पर AN का मान 0 देखकर सभी लोग हड़बड़ा जाएंगे। यहाँ पर AN का मान 0 है, मतलब कि कुछ है ही नहीं। तो इसे किस प्रकार से बनाएंगे, ये भी आसान है, आसानी तरीके से बना लेंगे। तो यहाँ पर D निकालने के लिए सब हमेशा कोई भी प्रश्न पूछ ले, सबसे पहले AN का मान हमें पता होना चाहिए। AN का जो सूत्र होता है, फॉर्मूला होता है, वो पता होना चाहिए। यहाँ पर A का मान दे दिया है -18, AN का मान 0, D का मान पूछ रहा है और N का मान 10 दिया हुआ है। तो यहाँ पर किसी भी प्रश्न को हल करने के लिए हमें AN का फॉर्मूला पता होना चाहिए, और AN का फॉर्मूला होता है A प्लस में N माइनस 1 इंटू में D, और AN के स्थान पर हमारा 0 दिया हुआ है, A के स्थान पर -18 दिया हुआ है, प्लस में N के स्थान पर 10 दिया हुआ है, माइनस में 1 सेम रह जाएगा, और गुना में D को सेम छोड़ देना है क्योंकि हमारे यहाँ पर D का मान नहीं दिया हुआ है। अब यहाँ पर AN के स्थान पर 0 है, तो बराबर के बाएं तरफ से जो अंक है उसे बराबर के बाएं साइड लेकर जाएंगे, तो प्लस वाला यहाँ पर माइनस में हो जाएगा और माइनस वाला प्लस में। तो यहाँ पर -18 दिया हुआ है, बराबर के बाएं तरफ जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, और 10 में से 1 को घटाते हैं तो यहाँ 9 हो जाता है, और गुना में D रह जाएगा। और एक और बात आप सबको पता होगा कि बराबर के बाएं तरफ या दाएं तरफ गुना में रहता है, तो एक दूसरे को चेंज करने के बाद गुना वाला भागा में और भागा वाला गुना में हो जाता है। तो यहाँ पर D रह जाएगा, और 18 के बराबर के बाएं तरफ आएगा तो यहाँ पर भागा में आ जाएगा, और 9 में 18
9 से भाग देते हैं 18 में तो 2 बार कट जाता है, तो डी का मान हमारा 2 आ जाता है। और इस प्रकार से आप सभी लोग आंसर मिलाएंगे तो हमारा बिल्कुल सही आएगा। तो आगे भी इसी प्रकार से बनाएंगे और सभी प्रश्न को बनाएंगे, एक एक प्रश्न को बनाएंगे। अब इसी प्रकार से यहाँ पर और प्रश्न दिया हुआ है दशमलव वाला, थोड़ा दशमलव वाला देख लेते हैं इसमें कितना दम है। तो यहाँ पर ए के स्थान पर दिया हुआ है माइनस में इतना, और डी के स्थान पर दिया हुआ है 2.5, एन के स्थान पर कुछ भी नहीं है, मतलब कि एन का मान निकालना है। एन का मान दिया हुआ है 3.6, इस प्रकार से दिया हुआ है। अब यहाँ पर से पूछ रहा है ए का मान दिया हुआ है, डी का मान दिया हुआ है, एन का मान दिया हुआ है और एन का मान नहीं दिया हुआ है, तो हमें ए एन का मान निकालना होगा। और ए एन का मान निकालने के लिए हमें एक फार्मूला होना चाहिए, पता होना चाहिए, जो कि क्या होता है। तो सबसे पहले ए एन का फार्मूला यहाँ पर लिख देंगे, और ए एन का फार्मूला होता है ए प्लस में एन माइनस 1 इंटू में डी। अब सभी का मान रख देंगे, आसानी तरीके से आ जाएगा। तो यहाँ पर ए एन का मान 3.6 है, 3.6, और ए का मान माइनस में 18.9 है, प्लस में एन के स्थान पर कुछ भी नहीं है, एन को सेम छोड़ देंगे, और डी के स्थान पर 2.5 है, यहाँ पर 2.5 आ जाएगा। अब यहाँ पर इस सभी प्रश्न को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर बराबर के दाएं तरफ माइनस में है और इस तरफ बाएं तरफ लाएंगे तो 3.6 माइनस वाला चीज प्लस में हो जाएगा, और इस प्रकार से इतना हो जाएगा एन माइनस में 1 इंटू 2.5। अब यहाँ पर ये दोनों को ऐड करते हैं तो हमारा आ जाता है 9, इस प्रकार से ऐड होता है दशमलव वाला 3.6। 9 में 6 को जोड़ते हैं तो 9 6 15, 8 3 11, 11 1 12, 1 और 1 2, और दशमलव के सामने दशमलव, तो हमारा 22.5 आ जाता है। और इसी प्रकार से एन माइनस 1 सेम रह जाएगा 2.5। और यहाँ पर यदि 2.5 से इसमें भागा देते हैं, 2.5 में भाग देते हैं तो ये दशमलव से ये दशमलव पहले ख़त्म हो जाएगा, और 25 से 225 हमारा कट जाएगा 9 बार में। तो इस प्रकार से यहाँ पर 9 बराबर में एन माइनस में 1 रह जाएगा, एन माइनस 1। अब यहाँ पर माइनस में 1 है, माइनस में 1 को बराबर के दाएं तरफ से बाएं तरफ लाते हैं तो 9 प्लस में 1 हो जाता है, और एन का मान इसी प्रकार से हमारा 10 आ जाता है, जो कि आप सभी को सही तरीके से समझ में आया होगा। इसी प्रकार से और भी प्रश्न है उसे बनाएंगे। अब इसी प्रकार से आगे भी कुछ प्रश्न है उसे देखने का प्रयास करेंगे। आप सभी को एक बात बताए थे कि एन क्या है, अभी उसी का यूज करने के लिए यहाँ पर आ गया है। तो जैसा कि यहाँ पर प्रश्न दिया हुआ है एपी में, एक एपी है 10 7 5 ... यहाँ पर 10 7 और 4 दिया हुआ है, और इसे आगे का पद 30वां पद निकालना है, 30वां पद निकालना है। ये 30वां पद क्या है? तो जो यहाँ पर दिया हुआ है 30वां पद, अभी आप सभी को बताए थे कि एन पूछेगा किस प्रकार से। एन के मतलब होता है कि एनवां पद क्या होगा, और यहाँ पर एन के स्थान पर 30 दिया हुआ है, मतलब कि एन के स्थान पर अभी 30 रखना है और 30वां पद हम सभी को निकाल लेना है।
तो इसको भी निकालने के लिए जहाँ पर एन आ जाए तो एक ही फॉर्मूला लगाना है, ए एन बराबर में ए प्लस एन माइनस 1 इंटू में डी। हमेशा यही फॉर्मूला लगेगा, जहाँ पर एन आ जाए सेम फॉर्मूला लगा देना है और हमारा आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर ए एन लगाने से पहले हमें क्या क्या चाहिए, ए चाहिए, एन चाहिए, डी चाहिए, जो कि ए का मान इससे निकलेगा, एन का मान दिया हुआ है, एन का मान बराबर में 30 आ गया है, और डी का मान इससे ही निकालना है। तो किस प्रकार से निकलेगा, ए बराबर में बाएं तरफ से पहला पद यानी कि 10, और डी बराबर में A2 माइनस में A1, और A2 के स्थान पर 7 माइनस में A1 के स्थान पर 10, और यहाँ पर 10 में से 7 को घटाते हैं तो घट तो जाएगा लेकिन माइनस में आ जाएगा, और इस प्रकार से माइनस में 3 आ जाता है, और एन का मान हमारा दिया हुआ है 30। तो एन का फॉर्मूला होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू में डी, और एन के स्थान पर हमारा 30 दिया हुआ है, तो ए 30 का मान निकालना है। तो ए का मान 10 दिया हुआ है, प्लस में एन के स्थान पर 30 लिख देना है, 30 माइनस में 1, और डी के स्थान पर माइनस में 3 है। यहाँ पर प्लस रहता तो डायरेक्ट लिख सकते थे बिना कॉमा के, यहाँ पर बिना ब्रैकेट दिया हुए, लेकिन यहाँ पर माइनस में दिया हुआ है तो बिना ब्रैकेट दिए काम नहीं चलेगा। अब यहाँ पर इसे सॉल्व करेंगे, हमारा आंसर निकल जाएगा। तो ए 30 बराबर 10 प्लस में 30 में से 1 घटाते हैं तो 29 आता है, और गुना में -3 बराबर में 10, यहाँ पर माइनस है, यहाँ पर प्लस में 30 है, 29 है, और दोनों को गुना करेंगे तो 9 3 27, 27 और 3 दूने 6 2 8, मतलब कि 87 आ जाता है, और माइनस में यहाँ पर प्लस से गुना करते हैं तो हमारा माइनस आ जाएगा, और 87 में से 10 को घटाते हैं तो माइनस में 77 आता है। तो इस प्रकार से हमारा ए 30वां पद जो आएगा हमारा माइनस में 77 आ जाएगा, और आप सभी लोग अच्छा कर पाएंगे। तो इसे किस प्रकार से बनाए आप सभी को समझ में आया है, और यही तरीका आप सभी को और भी प्रश्न दिया रहेगा, उसे भी बनाने में अपनाना है, और 5 नंबर ऐड कर लेना है अपने मार्कशीट में। तो आगे भी प्रश्न हम लोग देखेंगे किस प्रकार से दिया है। आगे का प्रश्न हम लोग को भिन्न में दिया हुआ है, और उसमें भी एनवां पद निकालना है कि क्या होगा। यहाँ पर एक और प्रश्न दिया हुआ है एपी के रूप में। एपी दिया हुआ है -3 -1/2 माइनस में 2, यहाँ पर प्लस में 2 है, डॉट डॉट आगे पूछ रहा है 11वां पद क्या होगा। 11वां पद क्या होगा। तो इसे भी सेम जैसे पिछला हम सभी ने बनाए हैं पीछे वाला प्रश्न, उसी प्रकार से यहाँ पर इसे भी बनाना है। यहाँ पर सबसे पहले 11वां पद निकालने के लिए हमने पहले ही बता दिया था कि जहाँ पर एन का मान आ जाए वहाँ पर ए एन का सूत्र लगा देना है। तो ए एन का सूत्र ए प्लस में एन माइनस 1 इंटू में डी। तो एनवां पद निकालने के लिए सबसे पहले हम लोग को चाहिए ए चाहिए, एन चाहिए, और डी का मान चाहिए। तो यहाँ पर सबसे पहले ए क्या है, डी क्या है, एन क्या है, इसका मान निकालना होगा हम सभी को। तो ए होता है बाएं तरफ से पहला अक्षर यानी कि ए हो गया -3। अब डी क्या होगा, तो डी निकालने के लिए A2 माइनस में A1, और A2 के स्थान पर माइनस में 1/2 दिया हुआ है। माइनस में यहाँ पर माइनस है जो सूत्र का माइनस है, और यहाँ पर एक और माइनस
AP में दिया हुआ है अंक के साथ, तो ये लिखाएगा ब्रैकेट के अंदर, तो माइनस में 3। अब इसी प्रकार से माइनस में 1/2 रह जाएगा, और माइनस माइनस को एक साथ गुना करते हैं तो हमारा प्लस आ जाता है, प्लस में 3 हो जाएगा। अब इसे भिन्न का जो गुना होता है, घटाव होता है, जोड़ होता है, उसे करेंगे और हमारा मान आ जाएगा D का। तो यहाँ पर इसका एलसीएम 2 आ जाता है, तो माइनस में 2 से 2 में भाग देते हैं तो एक बार में कट जाता है, और 1 से 1 में गुना करते हैं तो हमारा 1 आता है। इसी प्रकार से प्लस है तो सामने प्लस लिख देंगे, और 3 के नीचे कुछ भी नहीं है तो हमारा मान सकते हैं कि 1 होगा, 1 होगा। और 1 में यहाँ पर 1 से यदि 2 में भाग देते हैं तो हमारा 2 बार में कट जाता है, और 2 में यदि 3 से गुना करते हैं तो 3 दूना के 6 होता है, और दोनों को ऐड करेंगे तो एक प्लस में है और एक माइनस में है, तो जो बड़ा रहेगा उसमें से घट जाएगा। तो यहाँ पर प्लस वाला बड़ा है और माइनस वाला छोटा है, तो प्लस वाला में से घटा देते हैं। तो यहाँ पर 6 में से 1 घटेगा तो 5 बचेगा, जो कि प्लस में बचेगा, और 5/2 हमारा D का मान आ गया। तो इस प्रकार से D का मान हमारा क्या आया, तो D का मान 5/2 और N का मान 11 दिया हुआ है। अब आसानी तरीके से हम लोग N का प्रयोग करके Nवां पद का मान निकाल सकते हैं। तो N का फॉर्मूला पहले लगाएंगे कि N का फॉर्मूला क्या होता है, तो A प्लस में N-1 इंटू में D। इस फार्मूला को हम लोग लिख भी सकते हैं और ना भी लिख सकते हैं। इसको एक लिखा जाता है संतुष्टि के लिए कि हम लोग ने इस फार्मूला पर इस सभी का मान रखा है और हमारा आंसर सही तरीके से आ गया है। तो N निकालने के लिए यहाँ पर प्रथम पद चाहिए जो कि -3 है, और प्लस में N चाहिए, N का मान 11 दिया हुआ है, माइनस में 1, और D के स्थान पर 5/2 रखाएगा। और एक बात और, यहाँ पर N का मान रखना है, तो A का मान कुछ भी नहीं रखना है, यहाँ पर Nवां पद 11 दिया हुआ है, तो N मतलब कि 11वां पद हम सभी को निकालना है। अब इसे सॉल्व करेंगे तो हमारा N का मान निकल जाएगा। तो A11 बराबर में पहले जो ब्रैकेट के अंदर है उसे सॉल्व करने का प्रयास करेंगे, और बाहर वालों को सेम छोड़ देंगे। 11 में से 1 घटेगा तो 10 आ जाएगा, और गुना में 5/2, और 2 से 10 में भाग देते हैं तो 5 बार में कट जाएगा। और इस प्रकार से A11 बराबर में -3 और प्लस में 5 से 5 में गुना करते हैं तो 5 बचे 25, और 25 में से 3 घटाते हैं तो A11 बराबर में, यहाँ पर 3 है माइनस में और 25 है प्लस में, तो ज़्यादा वाला में से कम वाला को घटा देना है, और जिसका सिंबल ज़्यादा वाला रहेगा वही वाला सिंबल भी लगा देना है। तो ज़्यादा वाला के आगे सिंबल है प्लस का, और प्लस 25 में से 3 को घटाते हैं तो हमारा 22 आता है। तो इस प्रकार से A11 का मान हमारा 22 आ जाता है। और इसे आंसर भी आप सभी लोग मिलाएंगे कि किस प्रकार से इसका आंसर दिया है या नहीं दिया हुआ है। तो इसका आंसर देखते हैं कि क्या दिया है। तो यहाँ पर ऑप्शन के रूप में है, जो कि ऑप्शन में ए में दिया हुआ है 28, बी में 22, सी में -38 और डी में -48.1/2। तो हमारा आंसर के रूप में 22 आया है कि A11 का मान 22 है। तो यहाँ पर A11 का मान 22 हमारा आंसर हो जाएगा, जो कि बी में दिया हुआ है। और इसी प्रकार से एक रिक्त स्थान वाला है, उसे भी बनाने का प्रयास करेंगे। तो ये हमारा 5.2 का 2 नंबर प्रश्न का दूसरा था। अब हम लोग चलते हैं प्रश्न संख्या 3 के 1 में। प्रश्न संख्या 3 के 1 में जो दिया हुआ है उससे पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन को और सही तरीके से बनाएंगे। तो यहाँ पर प्रश्न संख्या 3 के इंट्रोडक्शन में लिखा हुआ है कि निम्नलिखित समांतर श्रेणी में रिक्त खानों के पदों को ज्ञात कीजिए। मतलब कि ये जो खान मतलब होता है कि जो घर बनाया हुआ है उसको भरना है कि उस स्थान पर क्या भरेगा। तो सबसे पहले बिल्कुल आसान तरीके से दिया हुआ है। यहाँ पर 1 नंबर प्रश्न में 2 दिया हुआ है, बिल्कुल यहाँ पर बॉक्स दिया हुआ है, और यहाँ पर 26 दिया हुआ है। तो इसे हम लोग किस प्रकार से बना सकते हैं।
तो यहाँ पर बनाने के लिए सबसे पहले तो A1 दिया हुआ है, A2 का मान पूछ रहा है और A3 का मान दिया हुआ है। तो अभी हम सब ने बताया था कॉन्सेप्ट के अनुसार ही, कॉन्सेप्ट जब पढ़े थे उसमें ही एग्जाम्पल के रूप में इसे बना लिया था। तो A1 के स्थान पर दिया हुआ है 2 और A2 के स्थान पर कुछ भी नहीं है और A3 के स्थान पर 26 दिया हुआ है। तो A3 का हमारे पास सूत्र क्या होता है? तो A3 का जो सूत्र होता है A2 प्लस में D होता है, या तो इसी को एक और तरीका से लिख सकते हैं A प्लस में 2D। तो हम सभी को बनाने में जो सबसे आसान तरीका से लगेगा उससे ही बनाएंगे। तो यहाँ पर यदि A3 का मान A2 प्लस में D करते हैं तो A2 का मान पूछ रहा है और जो कि हमें A2 का ही मान पूछा जा रहा है, तो इस फार्मूला से तो हम लोग नहीं बना पाएंगे। तो यहाँ पर एक और फार्मूला है जो कि A प्लस में 2D है और यहाँ पर A का मान दिया हुआ है, A3 का मान दिया हुआ है 26, A3 का मान 26 दिया हुआ है। तो 2D का यहाँ पर मान हम लोग आसानी तरीके से निकाल सकते हैं और A का भी मान हमारा 2 दिया हुआ है, मतलब 2 दिया हुआ है। तो A3 के मान हम लोग रखेंगे और आसानी से बना पाएंगे। तो A3 के स्थान पर A3 में A का मान रखने पर तो A3 के स्थान पर A3 का फॉर्मूला होता है A प्लस में 2D और A3 का जो मान दिया हुआ है 26 दिया हुआ है और A का मान यहाँ पर 2 दिया हुआ है, 2 प्लस में D का मान नहीं दिया हुआ है तो D को हम लोग सेम छोड़ देंगे। अब यहाँ पर 2 प्लस में है, बराबर के बाएं तरफ जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, 26 माइनस में 2 और बराबर में 2D। यहाँ पर 26 में से 2 को घटाते हैं तो 24 आता है, बराबर में 2D और बराबर के दाएं तरफ गुना में है तो इस तरफ आकर भागा में हो जाएगा, तो बटा में 2 और इससे काटते हैं तो 12 बार में कट जाएगा, बराबर में D और हमारा D का मान यहाँ पर आ जाता है D बराबर में 12। अब हमें A2 का मान निकालना है, बिल्कुल आसान तरीके से बना सकते हैं। तो A2 निकालने के लिए हमारे पास फार्मूला होता है A प्लस में D, मतलब कि प्रथम पद में यदि सार्वंतर को ऐड करते हैं तो हमारा A2 का मान निकल जाता है। तो A2 निकालने के लिए प्रथम पद क्या दिया हुआ है? तो प्रथम पद के रूप में 2 दिया हुआ है और D के रूप में दिया हुआ है 12 और ये दोनों को ऐड करेंगे, 12 प्लस में 2 14। इस प्रकार से हमारा A2 का मान निकल गया। तो रिक्त स्थान के जगह पर हम लोग 14 को भर सकते हैं, मतलब 14 को भर सकते हैं और हमारा आंसर के रूप में आ जाता है। इसी प्रकार से और खाली रहेगा और खाली बॉक्स दिया हो रहेगा, बहुत सारे दिए हुए रहेंगे, उसे भी आसानी तरीके से हम लोग को बनाना है और अच्छा करना है। तो इसे आप लोग जल्दी से कॉपी में उतारिए या तो स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे भी बनाने का प्रयास करते हैं। अब यहाँ पर दिया हुआ है 2 नंबर प्रश्न में, 2 नंबर प्रश्न में पहले प्रश्न में था जो प्रथम पद दिया हुआ रहता था और इस बार जो है प्रथम पद नहीं दिया हुआ है, द्वितीय पद दिया हुआ है, फिर तृतीय पद नहीं दिया हुआ है, फिर चौथा पद दिया हुआ है जो कि 3 है। अब हम सभी को बताना है कि प्रथम पद क्या होगा, तीसरा पद क्या होगा। तो इसे भी देखकर हम सभी को घबराना नहीं है, क्योंकि ये भी बिल्कुल आसान तरीके से हम लोग बनाएंगे और अच्छा करेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले जिसका मान दिया हुआ है उसका मान हम लोग लिख लेंगे, जो है उसको पहले अपने पास रखेंगे और जो नहीं है उसे भी अपने पास लाने का प्रयास करेंगे। तो पहले जो है A2 का मान दिया हुआ है, तो A2 का मान 13 दिया हुआ है और A2 को लिखने के लिए व्यापक रूप क्या होता है? तो A प्लस में D होता है और A प्लस D का मान 13 दिया हुआ है। इसको मान सकते हैं कि समीकरण O1 है, क्योंकि बराबर के बाएं साइड अंक दिया हुआ है, इस कारण से इसे हम समीकरण O1 मान सकते हैं। अब इसी प्रकार से यहाँ पर A4 का मान दिया हुआ है, तो A4 का मान 3 है, A4 का मान 3 है और A4 का व्यापक रूप होता है A प्लस में 3D बराबर में 3, इसको मान सकते हैं समीकरण 2। अब यहाँ पर एक बात आप सभी को पता होगा कि कोई भी द्विघात समीकरण में आप सभी लोग पढ़े होंगे, 2 अक्षर वाले रैखिक समीकरण ये सब पढ़े होंगे, जिसमें रहता है कि कोई भी संख्या प्लस में रहता है, कोई भी संख्या माइनस में रहता है। अगर सेम रहे तो हम लोग को घटाना है
और अलग अलग रहे, जैसे यहाँ पर प्लस है और यहाँ पर माइनस रहता तो हम सभी को जोड़ना होता, लेकिन यहाँ पर दोनों का मान सेम है तो यहाँ पर घटाएंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे पहले समीकरण O1 प्लस में प्लस नहीं है क्योंकि अलग अलग नहीं है, तो यहाँ पर घटाएंगे समीकरण O1 माइनस समीकरण 2, इस प्रकार से घटाएंगे। तो यहाँ पर समीकरण O1 को लिखना है a प्लस डी बराबर में 13। अब यहाँ पर a प्लस 3d बराबर में 3, और इसको घटाते हैं तो सभी स्थान पर जहाँ पर प्लस रहेगा उसको स्थान माइनस कर देना है, जहाँ पर माइनस रहेगा उसे प्लस कर देना है। तो अब यहाँ पर ऊपर में a है और नीचे में माइनस a है, तो यहाँ पर a में से a को घटाते हैं तो हमारे पास कुछ नहीं बचता है, मतलब कि जीरो कह सकते हैं। तो यहाँ पर जीरो को लिखना कोई ज़रूरी बात नहीं है। और यहाँ पर 3 माइनस में है और d 1 है जो कि प्लस में है। यहाँ पर माइनस 3d में से 1d को घटाते हैं तो माइनस में 2d आ जाता है। और 13 में से 3 को घटाते हैं, 13 में से 3 को घटाते हैं तो 10 आ जाता है। और इस प्रकार से यहाँ पर बराबर के दाएं तरफ लेकर जाएंगे तो 10 बटा में 2 रहेगा जो कि माइनस में, और 2 से 10 कटेगा 5 बार में, और d का मान हमारा माइनस में 5 आ जाता है। तो अब इसी जो d का मान आया है इसी से हम सभी को ये प्रथम पद का मान निकालना है और तृतीय पद का मान निकालना है। तो अब किस प्रकार से यहाँ पर प्रथम पद का मान निकाल सकते हैं, तो इसके लिए यहाँ पर प्रथम पद निकालने के लिए सबसे आसान तरीका कहाँ है, या तो यहाँ पर हम लोग d का मान निकाल रख दें तो हमारा प्रथम पद का मान आ सकता है, और इसी प्रकार से यहाँ पर d का मान समीकरण O1 में भी रख देंगे तो हमारा a का मान आ सकता है। तो सबसे आसान तरीका हम लोग को लग रहा है प्रथम पद समीकरण O1 में। तो समीकरण O1 में d का मान रखने पर तो यहाँ पर a प्लस में d दिया हुआ है बराबर में 13, और a के स्थान पर कुछ नहीं है तो सेम छोड़ देंगे, और d के स्थान पर माइनस में 5 दिया हुआ है बराबर में 13। ये प्लस में है और यहाँ पर माइनस में है, और दोनों को गुना करेंगे तो यहाँ पर माइनस हो जाएगा बराबर में 13, और इसी प्रकार से यहाँ पर माइनस और उस तरफ जाएगा तो प्लस में हो जाएगा। तो 13 प्लस में 5, यहाँ पर 18 हो जाएगा, मतलब 13 प्लस 8 हो जाएगा 5 हो जाएगा 18, और a का मान हमारे पास 18 आ गया है। तो इस प्रकार से यहाँ पर हम लोग भर सकते हैं। अब यहाँ पर a3 का मान निकालना है, तो a3 को निकालने के लिए हमारे पास व्यापक रूप होता है a प्लस में या तो होता है 3d 2d, और एक और व्यापक रूप होता है a2 माइनस यहाँ a2 प्लस में d। तो हमारे पास a2 का भी मान दिया हुआ है, तो सबसे पहले हम लोग a2 के मान रख देते हैं 13, और d के स्थान पर माइनस में 5 दिया हुआ है। तो इस प्रकार से यहाँ पर प्लस और यहाँ माइनस है, तो दोनों को गुना करते हैं तो हमारे पास माइनस आ जाता है 13 माइनस में 5, और 13 में से 5 को घटाते हैं तो हमारा 8 आ जाता है, प्लस में आ जाएगा। तो इस प्रकार से हमारा a3 का मान 8 आ जाता है। तो आशा करते हैं कि ये जो प्रश्न है आप सभी को आसानी तरीके से समझ में आ गया होगा और इतने अच्छे तरीके से इसे बना सकते हैं। और इसी प्रकार से बहुत सारे हैं रिक्त स्थान के रूप में दिया हुआ है। तो एक हमारे पास है जो कि भिन्न के रूप में है, उसे किस प्रकार से बनाएंगे और हम अपने मार्कशीट में नंबर ऐड कर पाएंगे, तो उसे भी बनाने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले इसको या तो उतार लीजिए अपने कॉपी में, और नहीं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आगे आप लोग बना सकते हैं। ज़्यादा फायदा करेगा कि आप लोग अब भी उतारते चलिए और घर पर जाके अपना रिवीजन कर लीजिएगा। अब आगे का प्रश्न में दिया हुआ है 3 नंबर, 5 खाली स्थान है, फिर खाली स्थान है, और यहाँ पर सबसे लास्ट में दिया हुआ है 9.1/2। इसे किस प्रकार से बनाएंगे और a2 a3 का मान निकाल पाएंगे। तो सबसे पहले इसे निकालने के लिए हमें जो मान दिया है उसका अपने पास रखना है, और जो नहीं है उसको अपने पास लाने का प्रयास करना है।
तो यहाँ पर सबसे पहले हम सभी को दिया हुआ है A1, मतलब कि प्रथम पद दिया है। A1 बराबर में 5 दिया हुआ है और सबसे लास्ट में A4 दिया हुआ है। A4 बराबर में, इसको यदि पूर्णांक हम तोड़ें तो 9, इससे 9 में 2 से गुना करना होता है और सबसे ऊपर वाले को ऐड करना होता है। 9 दूनी 18 और प्लस में 1 19, 19 बटा में 2 आ जाता है, जो कि A4 है। अब इसका व्यापक रूप क्या होता है, तो A प्लस में या तो 3D कर सकते हैं, तो 19 बटा में 2। इस प्रकार से एक समीकरण ये है, एक समीकरण ये है, तो इसको समीकरण के रूप में भी बना सकते हैं। और नहीं तो यहाँ पर प्रथम पद दिया हुआ है तो हम लोग D का मान आसानी तरीके से निकाल सकते हैं। तो किस प्रकार से निकालेंगे, तो सबसे पहले A1 दिया हुआ है 5 और A4 दिया हुआ है 19 बटा में 2। तो A4 में A का मान रखने पर तो यहाँ पर A का मान 5 दिया हुआ है, A4 का मान A प्लस में 3D और बराबर में 19 बटा 2। तो A का मान दिया हुआ है 5 प्लस में 3D और बराबर में 19 बटा 2। 3D बराबर के उस तरफ जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो 19 बटा में 2 माइनस में 5 और यहाँ पर 3D बराबर में 2 और 2 से भागा देंगे तो एक बार में 19 आ जाएगा और माइनस में यहाँ पर 5 के नीचे कुछ भी नहीं है तो इसके नीचे 1 हो सकता है और 1 से 2 में भाग देते हैं तो 2 बार में कर जाता है और 2 में 5 से गुना करते हैं तो यहाँ पर 10 आता है। तो 3D बराबर में हो जाता है 19 में से यदि 10 को घटाते हैं तो 9 आता है, तो 9 बटा 2 और इसे बराबर के उस तरफ जाएंगे तो भागा में चल जाएगा, तो इससे बढ़िया कि यहीं पर काट लेते हैं तो 3 बार में कट जाएगा और D का मान हमारे पास 3/2 आ जाता है। A का मान भी 5 है और D का मान हम लोग के पास आ गया 3/2। अब A2 का मान हम लोग आसानी तरीके से निकाल सकते हैं क्योंकि हमारे पास D का मान आ गया है। तो A2 निकालने के लिए सबसे पहले चाहिए A और उसके बाद D। A के स्थान पर 5 दिया हुआ है और D के स्थान पर 3/2 दिया हुआ है और ये दोनों को ऐड करते हैं तो 2 लघुत्तम आ जाता है और 5 दूनी 10 प्लस में 3 और दोनों को ऐड करने पर 13 बटा में 2। और इसी प्रकार से A3 का मान निकालने के लिए A2 चाहिए और प्लस में D चाहिए और A2 का जो मान दिया हुआ है 13 बटा में 2 दिया हुआ है और प्लस में D का मान हमारे पास 3 है, 3 बटा में 2। यहाँ पर हर दोनों का बराबर है तो ऊपर में ऊपर से जोड़ देते हैं, 13 और 3 16 हो जाता है, 16 बटा में 2 और 2 से 16 8 बार में कट जाएगा, इसका आंसर 8 आ जाएगा। तो A3 के स्थान पर हम लोग 8 लिख सकते हैं और A2 के स्थान पर 13 बटा में 2 इस प्रकार से बना सकते हैं, बिल्कुल आसान तरीके से बना सकते हैं। तो आशा करते हैं कि ये वीडियो आप सभी को समझ में आ रहा होगा, प्रश्न भी समझ में आ रहा होगा। समझ में आ रहा है तो एक काम कीजिए, आप सभी लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इसी प्रकार से आप लोग और भी प्रश्न जो आएंगे और भी जो हमारे प्रश्नावली होते हैं वो सभी लोग आसानी तरीके से समझ पाएंगे। तो और इसी प्रकार से आगे बनाने का प्रयास करते हैं, अभी कहीं नहीं जाना है। अगला बार जो दिया हुआ है सबसे लास्ट एकदम बहुत बड़ा प्रश्न दिया हुआ है उसको बनाने का प्रयास करते हैं। जैसे कि यहाँ पर 2 गो रिक्त स्थान दिया हुआ है, 2 रिक्त स्थान था। अबर बार जो है वहाँ पर 4 गो रिक्त स्थान दिया हुआ है और 2 गो का मान दिया हुआ है। तो सबसे लास्ट में दिया हुआ है 5 नंबर में, सबसे यहाँ पर प्रश्न दिया हुआ है सबसे शुरू में रिक्त स्थान है और उसके बाद 35 दिया हुआ है, 38 दिया हुआ है, 35 नहीं 38 दिया हुआ है। उसके बाद रिक्त स्थान है, रिक्त स्थान है, रिक्त स्थान है और उसके बाद माइनस में 22 दिया हुआ है। तो इसे हम लोग किस प्रकार से बनाएंगे, इसे भी सेम उसी प्रकार से चलना है, जो दिया हुआ है उसका मान रखना है और जो नहीं भी है उसे भी लाकर अपने पास ही रखना है। मतलब कि जो है उसको खोना नहीं है, रखना है और जो न भी है जो खाली खाली है उसको में कुछ लाकर भर देना है। तो देखते हैं किस प्रकार से भराता है। तो यहाँ पर A2 का मान पहले दिया हुआ है, A2 का मान 38 दिया हुआ है और यहाँ पर A1 A2 A3 A4 A5 और A6 का डायरेक्ट मान दिया हुआ है, A6 का मान माइनस में 22। तो यहाँ पर A2 का व्यापक रूप होता है A प्लस में D बराबर 38
और A6 का व्यापक रूप होता है A प्लस में 5D बराबर -22। तो यहाँ पर इसे समीकरण 1 मान लेते हैं और इसे समीकरण 2 मान लेते हैं। अब यहाँ पर प्लस है, यहाँ पर भी प्लस है और इसके आगे भी प्लस प्लस, मतलब कि दोनों का जो चिन्ह है धनात्मक ऋणात्मक में तो सेम चिन्ह है, मतलब प्लस है तो प्लस ही है, प्लस है प्लस है, माइनस नहीं है इसमें। तो इसको ऐड करेंगे नहीं, घटाएंगे, मतलब समीकरण O1 माइनस समीकरण 2, या तो इसको और बड़ा लैंग्वेज में लिख सकते हैं कि समीकरण O1 में समीकरण 2 को घटाने पर, इस प्रकार से भी कर सकते हैं। तो समीकरण O1 के स्थान पर A प्लस में D दिया हुआ है बराबर में 38 और समीकरण 2 के स्थान पर A प्लस में 5D दिया हुआ है बराबर -22। यहाँ पर घटाने पर यहाँ पर माइनस है तो इसके स्थान पर प्लस हो जाएगा। अब यहाँ पर ऊपर में A है, नीचे में माइनस A है, दोनों को घटाएंगे तो 0 आ जाएगा, तो 0 का कोई अस्तित्व नहीं होता है। और माइनस में 5 और प्लस 5D है और प्लस में यहाँ पर D है, तो -5D में से प्लस D को घटाएंगे तो -4D आएगा। और यहाँ पर माइनस तो था लेकिन चिन्ह को चेंज करने के बाद ये प्लस में हो जाता है और दोनों को ऐड करते हैं तो यहाँ पर हमारे पास 60 आ जाता है। और D का मान 4 से काटते हैं तो 15 बार में 15 चौके 60, जो कि माइनस में 15 आ जाता है। तो इस प्रकार से यहाँ पर हम लोग बना सकते हैं। और D का मान आ गया है, तो D का मान तो आ गया है, D का मान हमारे पास -15 आ गया है। अब इसे निकालने के लिए सबसे पहले तो प्रथम पद चाहिए, यहाँ पर A प्रथम पद चाहिए और A3 निकालने के लिए D का मान आ गया, तो इसके आगे तो निकाल सकते हैं, आगे भी निकाल सकते हैं, पीछे भी निकाल सकते हैं। तो इसके आगे आप लोग समीकरण में नहीं रखिए और आसान तरीके से बनेगा। यहाँ पर A2 का मान दिया हुआ है, तो A2 का मान क्या है, यहाँ पर A2 का मान 38 है और A1 निकालने के लिए हमें चाहिए, A1 निकालने के लिए चाहिए A2 माइनस में D, मतलब कि जो A मान दिया हुआ है इसमें से D का मान यदि घटा दें तो हमारा A1 निकल जाएगा। तो A1 बराबर में A2 के स्थान पर 38 है माइनस D के स्थान पर माइनस में 15 है और 38 माइनस में माइनस से गुना करते हैं तो प्लस 15 आ जाता है और दोनों को ऐड करते हैं तो 8 5 13 और 3 1 4 1 5, हमारे पास A1 का मान 53 आ जाता है। इसी प्रकार से A4 भी निकाल सकते हैं। A4 निकालने के लिए A3 प्लस में D और A3 का मान हमारे पास कितना है, पहले उस A4 से पहले A3 निकालना है और A3 का फॉर्मूला A2 प्लस में D। A2 के स्थान पर 38 है, 38 और प्लस में D का मान हमारे पास -15 है, तो 38 और प्लस माइनस को गुना करते हैं तो -15 और घटाते हैं तो यहाँ पर 3 आ जाएगा और 2 आ जाएगा, A3 का मान 23 आ गया। इसी प्रकार से A4 निकालने के लिए A3 और प्लस में D, A3 का मान 23 है, प्लस में -15 हो जाएगा, 23 प्लस में माइनस के साथ गुना करते हैं तो माइनस में 15 आ जाता है, -15 और 23 में से 15 को घटाते हैं तो 8 आ जाता है। और इसी प्रकार से A5 भी निकाल सकते हैं, तो A5 हो जाएगा A4 प्लस में D और A4 के स्थान पर 8 आया है प्लस और -15। अब यहाँ पर 8 है और माइनस में प्लस को गुना करते हैं तो -15 आ जाता है। यहाँ पर माइनस वाला ज़्यादा है और प्लस वाला कम है, तो हमको माइनस वाला में से प्लस वाला को घटाना है, तो यहाँ पर चिन्ह माइनस करा जाएगा और 15 में से 8 को घटाते हैं तो 7 आता है। इस प्रकार से यहाँ पर A1 का मान निकल गया है, A1 है 53, तो यहाँ पर 53 लिख सकते हैं। A2 के स्थान पर 38 है, A3 के स्थान पर 23 आया है और A4 के स्थान पर 8 आ गया है। इसी प्रकार से A5 का मान हमारे पास -7 है। तो आशा करते हैं कि यह प्रश्न आप सभी को बिल्कुल सही तरीके से समझ में आ गया होगा। इसी प्रकार से आगे भी है और उसमें पूछा गया है कि कौन सा पद है कौन सा पद नहीं है, अगर है भी तो कैसे है आप लोग सिद्ध करके बताइए, तो उसे भी हम लोग बनाएंगे अभी इसके बाद। तो जल्दी से इसे बनाने का प्रयास करते हैं। अब आगे का प्रश्न दिया हुआ है AP
AP के रूप में दिया है 3, 8, 13, 18 डॉट डॉट का कौन सा पद 78 है। मतलब कि यहाँ पर पूछ दिया इस बार कि कौन सा पद 78 है, मतलब कि यहाँ पर n का मान इस बार नहीं दिया हुआ है। पिछला बार दिया हुआ रहता था कि 5वां पद निकालें, 10वां पद निकालें, 18वां पद, यहाँ पर 78वां पद निकालें, तो वो n का मान वो दिया हुआ रहता था। लेकिन यहाँ पर 78 दे दिया है कि 78 कौन सा पद है, मतलब कि n का मान निकालना है और an का मान हमें दे दिया है। तो इसे किस प्रकार से बनाएंगे, तो सबसे पहले तो हमको ये निकालने के लिए चाहिए ये जो मान दिया है an दिया हुआ है और an का मान 78 है। तो जहाँ पर बताए थे कि n का मान आ जाए वहाँ पर सबसे पहले उसका फार्मूला हो जाता है ये वाला कि an बराबर में a प्लस n माइनस 1 इंटू में d, ये वाला प्रश्न जो फार्मूला होता है वो लग जाएगा। तो इसके लिए सबसे पहले प्रथम पद चाहिए, n चाहिए, d चाहिए और यहाँ पर an का मान दिया हुआ है। तो इसके लिए पहले a निकाल लेते हैं सॉल्यूशन, और a का मान 3 दिया हुआ है सबसे प्रथम पद, और d का मान निकालने के लिए a2 में से a1 को घटाना है, a2 माइनस में a1, और a2 के मान स्थान पर 8 है, a1 के स्थान पर 3, और 8 में से 3 को घटाते हैं तो 5 आता है। इस प्रकार से हमारा d का मान आ जाता है। और n का मान हमसे पूछा जा रहा है कि कौन सा पद 78 है, तो इसे बिल्कुल आसान तरीके से बनाएंगे, कोई दिक्कत वाला बात नहीं है। तो यहाँ पर सबसे पहले an का फॉर्मूला लिख लेते हैं, a प्लस में n माइनस 1 इंटू में d। तो an के स्थान पर 78 दिया हुआ है और a के स्थान पर 3 दिया हुआ है, प्लस में n के स्थान पर कुछ भी नहीं है और d के स्थान पर 5 आया है। तो यहाँ पर बराबर के दाएं तरफ से बाएं तरफ लेकर जाते हैं, 78 प्लस में से माइनस n माइनस में 1 इंटू में 5, और 78 में से 3 को घटाते हैं तो 75 आता है, और यहाँ पर n माइनस 1 इंटू में 5 रह जाएगा, और 5 से यहाँ पर 75 कट जाता है, 1 5 15 5 75, तो n माइनस में 1 बराबर में 15 आ गया। और इसी प्रकार से n और माइनस में 1 को बराबर के दाएं तरफ लेकर जाते हैं तो 15 प्लस में हो जाएगा 1, तो n बराबर में 16, मतलब कि यहाँ पर जो 16वां पद आएगा हमारा 78 आ जाएगा। तो n का मान हमारा पास 16 आ गया है। तो इस प्रकार से भी इसे बनाया जा सकता है और बिल्कुल आसानी तरीके से बना सकते हैं। तो उसी प्रकार से आगे भी प्रश्न है जिसको हम लोग आगे के क्लास में देखेंगे। वीडियो बहुत लॉन्ग हो जाता है और हमारे पास इसे अपलोड करने की सुविधा नहीं है, तो आप लोग इतने प्रश्न पहले सॉल्व कीजिए, उसके बाद आगे का भी 10-20 प्रश्न है, 10-12 प्रश्न है। यहाँ पर हम लोग 5 नंबर प्रश्न कल देखने वाले हैं, 5 से लेकर के जितना हो जाए 20 प्रश्न है, मतलब कि अभी तक 5 ही प्रश्न किए हैं और 15 प्रश्न हमारे पास बाकी है। तो आशा करते हैं कि ये वीडियो आप सभी को समझ में आया है। आशा आप सभी को प्रश्न समझ में आया है तो अपने दोस्त के पास शेयर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आगे का भी प्रश्न हम लोग देख पाएँ। और 15 जो प्रश्न है उसमें से आप सभी लोग दो नंबर का 1 या 2 आ जाएगा, इसमें कोई हर्ज वाला बात नहीं है। मतलब कि आप सभी लोग 5 नंबर प्रश्न से लेकर 20 नंबर तक प्रश्न है, उसमें से 1 या 2 प्रश्न जरूर पूछे जाएंगे। तो वो वीडियो को आप सभी लोग चूकिएगा मत। और एक बात, हाँ, दिनांक 15 तारीख यही 9वां महीना, मतलब कि 15 तारीख 9 महीना से आप सभी लोग को इसी चैनल पर बिल्कुल ही एकदम जीरो तरीके से, जीरो जहाँ से स्टार्ट होता है वास्तविक संख्या से लेकर लास्ट जहाँ पर होता है प्रायिकता या जो है सांख्यिकी, वो लास्ट प्रश्न तक क्रैश कोर्स के रूप में हम लोग पढ़ने वाले हैं। यानी कि वहाँ पर उसी टॉपिक को पढ़ाए जाएंगे जो कि बिल्कुल ही एकदम ज़रूरी होगा और लड़ने वाले प्रश्न होंगे। तो आप लोग वो जो क्लास चालू होने वाला है 10 तारीख से, यानी कि आज के 2 दिन बाद है, तो उसमें ज़रूर जुड़िएगा। उससे जुड़ने के लिए आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट भी कर दीजिए। धन्यवाद।